शराबबंदी जो है वो सरकार के लिए, नीतीश सरकार के लिए एक ऐसा सांप छुछुंदर वाला हाई हो गया है कि ना वो निगलते बन रहा है, ना छोड़ते बन रहा है। कि गुजरात की तरह यहाँ पर भी कुछ नियम कानून बनाए जाएं जिसमें है कि लिमिटेड लोग को मिल सकता है अधिकार कि आप सप्ताह में, महीना में इतने जो ml है या बोतल है, जो भी है उसका पैमाना, उसके हिसाब से आप शराब पी सकते। तो ये तो एक बड़ा ही घातक होने वाला है बिहार में कि अगर नीतीश कुमार और कड़ाई करते हैं तो और लोग मरेंगे। जहां पर पुलिस ज़्यादा एक्टिव है वहां पर यह घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। जहरीली शराब का मामला जो है बिहार में अब ये तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा था, लेकिन अब नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कहा है कि समीक्षा बैठक जहरीली शराब को लेकर होनी चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता है। देखिए, ये तो माफिया तत्व का काम है और जहां पर पुलिस ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर यह घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पर पुलिस एक तरह से पार्ट भी बन गई है और मुझको पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिन जगहों पे घटनाएं हुई हैं माफिया तत्वों के द्वारा, उनको सज़ा भी मिलेगी और वहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए चोरी छुपे इस तरह के कार्य हो रहे हैं। कानून की सफलता आज 5 साल 6 साल हो गया। जरूर इस पर एक विचार और जरूर इस पर एक सोच होनी चाहिए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आदेश जी हैं। हम पूरे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह की समीक्षा बैठक होने वाली है, किस तरह के कंसेशन बिहार में मिलने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल है आदेश जी कि समीक्षा बैठक की बात हो रही है, लगातार राजद जो है वो कह ही रहा था कि बिहार में समीक्षा बैठक होनी चाहिए जो शराब कांड हुआ है इसको लेकर। अब क्या लगता है कि किस तरह की समीक्षा बैठक की बात बीजेपी कर रही है? देखिए, शराबबंदी जो है वो सरकार के लिए, नीतीश सरकार के लिए एक ऐसा सांप छुछुंदर वाला हाई हो गया है कि ना वो निगलते बन रहा है, ना छोड़ते बन रहा है। एक अहम का इशू हो चुका है। लगातार मौत हो रही थी। नीतीश कुमार से जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि जब गड़बड़ चीज खाएंगे या पिएंगे तो उसका रिजल्ट गड़बड़ ही होगा, और गड़बड़ करने वाले बिहार में लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि 5.5 साल हो गया शराबबंदी के, आपने उन गड़बड़ करने वालों को क्यों नहीं पकड़ा? आपने वैसे लोग जो कि शराब का इनलीगल काम करते हैं उसको एक ऐसा सबक क्यों नहीं दिया कि वो इस काम से डरे? और आज जब इतनी मौतें हो रही हैं, लगभग 5 दिनों में 40 के आसपास मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, और राजद की बात करें, विपक्ष की बात करें तो 50 पार कर चुका है। तो इसके बाद जो है, भले ही सरकार ने हठयोग कर रखा है कि हम शराबबंदी में कोई भी कॉन्सेशन नहीं करने वाले हैं, इसको और मजबूती से इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन बीजेपी अब डरने लगी है। देखिए, असलियत जो है वो सभी को पता है। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये शराबबंदी जो है वो सरकार के लिए गले का फांस बन गई है, क्योंकि आपने जिस तरह से शराबबंदी को किया, रातों रात बैन कर दिया, जबकि उससे पहले आपने एक पूरा इकोनॉमी बना रखा था शराब के दम पे। राजस्व की प्राप्ति राज्य को होती थी, उससे हजारों लाखों लोग जुड़े हुए थे उस व्यवसाय से, वो एकाएक तबाह हो गया। और ऐसे में जो इसका अवैध धंधा शुरू हुआ वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदे का बिजनेस रहा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी हुआ। लोग लगातार मरते रहे। अभी तक हम देखें तो लगभग 150 के आसपास लोग जहरीली शराब पीने से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि बीजेपी जो उनकी सबसे बड़ी सहयोगी है, विपक्ष अभी तक बोल रहा था, कांग्रेस के द्वारा भी ये कहा गया कि समीक्षा की जानी चाहिए इसकी, तो सत्ता पक्ष पर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन जब बीजेपी ये बात कह रही है तो अब आने वाले समय में बहुत बड़ा इसमें चेंज हम लोग देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ से 3 बातें निकल के आती है। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसी बात कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो खुद से बोल रहे हैं, वो एक पार्टी बोल रही है, और पार्टी जो क्या है सबसे बड़ी सहयोगी है उनकी। तो 3 चीज इसमें आएगा। पहला, क्या शराबबंदी खत्म कर दिया जाएगा?
दूसरा कि क्या शराबबंदी जो है इसे और कड़े रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ज़्यादा जो है वो शुचिता जो कहा जाता है, पारदर्शिता इसमें बढ़ता जाएगा, या फिर कॉन्सेशन दिया जाएगा। देखिए, पहला शराबबंदी तो बंद नहीं होने जा रहा है। ये तो फिर हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी से अपना सबसे बड़ा उपलब्धि बताते हैं, आधी आबादी के कहने पर, निर्णय पर वो जो है ये कानून बनाते हैं, तो फिर हो जाएगा कि महिलाओं के कहने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो एक ज़रूरत महिला महसूस करती हैं, जो उनके परिवार को प्रॉब्लम में डालने वाला जो शराब है, उसको लेकर उन्होंने कदम उठाया और अंत में सरेंडर कर दिए। ऐसा मैसेज आएगा जो कि नीतीश कुमार कभी नहीं करने वाले। बीजेपी भी ये नहीं कहेगी कि आप ऐसा करें, क्योंकि सरकार में वो भी है। तो किस तरह की समीक्षा बैठक होने की आशा की जा सकती है कि आगे क्या कुछ नियम आने वाले हैं? देखिए, 16 तारीख का जो समीक्षा बैठक का जो निर्णय नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया था, उन घटनाओं पर लिया गया था, लेकिन कल शाम को जो बयान आया है बीजेपी का, अब ये समीक्षा बैठक दूसरी तरीके की होगी। वही मैं उन बिंदुओं पर बात कर रहा था कि किन किन समीक्षा जो है वो किन किन बिंदुओं पर हो सकता है। पहला मैंने बताया कि शराबबंदी खत्म होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा है कि शराबबंदी को और कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो देखिए, कड़ाई जितना करना था आप कर चुके। आपने खजूरबानी का जो कांड हुआ था गोपालगंज में, जिसमें 19 लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से, आपने 9 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई, कुछ उसका मैसेज नहीं गया। अगर उससे कोई डरा रहता तो ऐसा फिर कांड नहीं होता, कोई जहरीला शराब नहीं बनाता। तीसरा चीज है कि कॉन्सेशन हो सकता है। कॉन्सेशन होने की अब संभावनाएं दिखती हैं। कॉन्सेशन होने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि गुजरात की तरह यहाँ पर भी कुछ नियम कानून बनाए जाएं, जिसमें है कि लिमिटेड लोग को मिल सकता है अधिकार कि आप सप्ताह में, महीना में इतने जो ml है या बोतल है, जो भी है उसका पैमाना, उसके हिसाब से आप शराब पी सकते हैं। फिर से जो विजिटर है, जो बिहार में किसी काम से आते हैं, घूमने आते हैं, या जिस पर्पज से आए, वो यहाँ पर शराब का सेवन कर सकते हैं। अब इसकी संभावनाएं हम देख रहे हैं। आगे होना या ना होना वो अलग बात है, लेकिन चूंकि आपको बताएं कि बीजेपी का प्रभाव जो है सरकार में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जो 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक बुलाया है, उसमें अब अपराध जो अधिकारी हैं उनको केवल डांट फटकार नहीं लगाया जाएगा, शपथ ही नहीं दिलवाया जाएगा, बल्कि और भी अब कुछ हो सकता है। इसका हम संभावना जो है व्यक्त कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब ये कानून लागू किया गया तो सारी पार्टियों की एकजुटता के साथ ही लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद जब राजद अलग हुई और बार बार ये सवाल उठने लगे कि शराबबंदी नियम जो है वो खराब है, तो इस तरह के सवाल क्यों? जब एकजुटता के साथ उसको लागू किया गया तो निभाने में इतनी मतलब कट्टरता क्यों? अब कांग्रेस भी अलग सवाल उठा रहा है, राजद भी अलग सवाल उठा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो चाह रहे हैं कि ये शराबबंदी जो कानून है इसको खत्म कर दिया जाए। देखिए, विपक्षी तो सबसे पहले उनका तो एक अलग कंसेप्ट ही रहता है। जब सरकार में रहते हैं तो कोई कानून उन्हें ठीक लगता है, जब सरकार से बाहर जाते हैं तो वो कानून का विरोध करने लगते हैं। ये हम केंद्र के मामले में और राज्य के मामले में हमेशा देखते हैं। यही कांग्रेस और आरजेडी, और जब नीतीश कुमार थे तभी ये शराबबंदी लागू किया गया था। उस समय इन लोगों ने बढ़ चढ़ के कहा था कि नीतीश कुमार समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अलग हुए यही शराबबंदी पर प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिए। तो देखिए, ये तो खैर पॉलिटिकल इशू है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शराब नहीं बिकना चाहिए। ये एक अच्छा चीज़ है कि नहीं बिके, लोग इसका सेवन नहीं करें। शराब जो है शुरू से इसका समाज में बहिष्कार किया गया है, लेकिन जो रियलिटी है उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। शराब अब जो है वो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, और आप इसको इस तरह कानून बनाकर जो है रातों रात खत्म करना चाहेंगे, वो नहीं हो सकता है। ये लत होता है, नशा होता है, जो कि जल्दी नहीं खत्म होता है। बिहार में आप सोचिए ना कि हर एक घर से लोग बाहर में काम करते हैं, पलायन है यहाँ पर, हर एक घर से है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो बाहर में जाते हैं, बाहर में खुलेआम शराब बिकता है, वो पीते हैं। जब आते हैं घर पे, अभी छठ दिवाली का समय है, घर पे आते हैं, लत है, महसूस होता है। यहाँ भी वो चोरी छुप के पीते हैं, महंगे दामों पर पीते हैं। जो गरीब है वो लोकल पीते हैं, और उसी का परिणाम होता है कि वो जहरीला शराब उनका सेवन करने से उनकी मौत हो जाती है। तो समीक्षा की जो बात है, तो विपक्ष का कहना है कि इस पर समीक्षा की ज़रूरत है, इस पर कॉन्सेशन की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है। देखिए, कोई कानून बना लेना और यही एक उपलब्धि नहीं होता है। कानून को सबसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर देना, जिससे लोगों को फायदा हो,
जिससे राज्य को फायदा हो, जिससे राजस्व का फायदा हो, जिससे लोगों के स्वास्थ्य का फायदा हो, तो ये जो है कानून तब उसे पूर्ण माना जाता है। लेकिन उसका हम साइड इफेक्ट देखें कि आज जो है एक बहुत बड़ा पैरेलल इकोनॉमी बिहार में शराब बन चुका है। लाखों लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली संलिप्त हैं। जो बच्चे हैं, नवयुवक जो हैं, वो शराब के तस्करी में लगे हुए हैं। बॉर्डर इलाका में पहले दूसरे सामानों की तस्करी होती थी, शराब जो है सबसे प्रमुख हो गया है उसमें। और आपको बताएं कि इसके कारण जो है लोगों का आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसमें चला जाता है। बिहार में जो है आप देखेंगे कितना मीटिंग कॉन्फ्रेंस जो कि बड़े बड़े कंपनियों का होता था, चाहे दवा की कंपनी हो, फिर से फर्टिलाइजर की कंपनी हो, बहुत सारे हैं। वो पटना में उसका मीटिंग नहीं होता, वो होता है कहाँ, देवघर में होगा, रांची में होगा, गोरखपुर में होगा, या फिर आपको कोलकाता में होगा। तो ये सब चीज़ जो है इससे होटल व्यवसाय पर भी असर पड़ा है। मतलब कि देखें तो नुकसान ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो फायदा है इसमें वैसे लोग उठाए हैं जो कि इस माफियागिरी के हिस्सा बने हैं। इसमें पुलिस के अधिकारी भी बने हैं, राजनेता भी बने हुए हैं। सवाल यही था कि बार बार बिहार के प्रशासनिक लोगों पर ये सवाल उठते रहे, और फिर एक बार खुद सरकार में बैठे लोगों ने भी कहा है, जैसे कि संजय जायसवाल ने भी कह दिया है कि अधिकारियों की संलिप्तता है कहीं। राजद भी बार बार यही कह रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक सबसे बड़ी बात संजय जायसवाल ने ये कहा कि जहां पर पुलिस के साथ साठ-गांठ है शराब माफियाओं का, वहां पर जहरीली शराब का इशू नहीं है। मीन्स कहने का मतलब वहां से आसानी से उपलब्ध है, लोग पी रहे हैं, ब्रांडेड वाइन जो है वो पी रहे हैं, और इसके कारण उनको जान नहीं गंवाना पड़ा, उसका साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जहां पर कड़ाई की जा रही है, यानी कि पुलिस जो है जहां पर ज़्यादा कड़ाई कर रही है, वहीं पर मजबूरन लोगों को लोकल जो भट्टियों में बना हुआ शराब होता है उसका सेवन करना पड़ता है, उसके कारण उनकी जान जा रही है। तब तो ये और बड़ा एक संकट बिहार में है कि अगर आप कड़ाई करते हैं तो जहरीली शराब का और ज़्यादा इसका इशू बन जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कह रहे हैं कि जहां पर ऑफिसर्स ने, पुलिसकर्मियों ने, आबकारी विभाग ने कड़ाई किया है, वहीं पर जहरीली शराब से मरने का रेशियो जो है ज़्यादा है। तो ये तो एक बड़ा ही घातक होने वाला है बिहार में कि अगर नीतीश कुमार और कड़ाई करते हैं तो और लोग मरेंगे। तो जहां पर साठ-गांठ है वहां पर लोग नहीं मर रहे हैं। तो देखिए, जब लोग, देखिए आप जो है स्वास्थ्य को मौत से तुलना नहीं कर सकते हैं। किसी का स्वास्थ्य खराब हो, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, वो चल सकता है, लेकिन किसी का मौत हो जाए वो बड़ा ही दुखदायी होता है। तो देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कॉन्सेशन होगा, कॉन्सेशन करना पड़ेगा। गुजरात मॉडल को बिहार में अपनाया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि शराबबंदी जो है उसके कारण लोगों की मौत ना हो। और सबसे बड़ी बात, कौन फंसते हैं? गरीब लोग फंसते हैं। आप देखिए, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया मामलों की सुनवाई करने से। उनका कहना था कि जितने मामले आ रहे हैं उसके लिए तो हमें एक अलग न्यायिक व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। कितने लोग जो हैं वो सुनवाई के इंतजार में जेल में पड़े हुए हैं। तो बिहार में शराबबंदी हम देखें तो फायदे कम, उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हुए। तो ज़रूरत है, देखिए सरकार जो है वो, बिहार बहुत बड़ा राज्य है, छोटा कोई एक घर नहीं होता है। एक घर में भी बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं जो कि नहीं अगर चलता है तो घर के जो मुखिया है उसे चेंज करते हैं। तो राज्य है ये। तो हम ये नहीं करें कि शराबबंदी को आप खत्म कर दें, लेकिन इसमें आप कॉन्सेशन करें, क्योंकि जो भाजपा अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि जहां जहां कड़ाई हुआ वहां लोग सब जहरीली शराब से मरे। ये काफी घातक है। ये हमने इस चर्चा में ये बताया कि गुजरात मॉडल बिहार अपना सकता है, तो आखिरकार दर्शकों को ये बताइए कि गुजरात मॉडल है क्या? देखिए, गुजरात मॉडल जो है वो 1949 में जब गुजरात महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ करता था, जब बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, उसी समय से शराबबंदी है। और जब 1960 में जब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य अलग हुए, तो गुजरात में जो है गांधी का राज्य होने के चलते और गांधी की नीतियों पर चलते हुए वहाँ शुरू से कोई बीजेपी उस समय सरकार में नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने गुजरात में जो है वो शराबबंदी नियम लागू किया। बार बार जो है प्रेशर आया। उसके बाद सरकार ने कहा कि हेल्थ के अनुसार आपको परमिट मिलेगा शराब पीने का। यानी कि जिस व्यक्ति को अगर शराब पीने का मन है, शराब पीता है, तो वो अर्जी देगा सरकार को, और वहाँ मेडिकल बोर्ड बनेगा। वो मेडिकल बोर्ड उनकी जांच करेगा हर एक चीज़, और तब परमिशन करेगा कि आप सप्ताह में या महीना में कितना लीकर ले सकते हैं। इसके अलावा जो गुजरात घूमने जाते हैं उनको विजिटर परमिट मिलता है कि अगर आपको शराब का सेवन करना है
तो उसके लिए आपको परमिट लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जहाँ से एप्लीकेशन से आपको अनुमति मिलेगी कि आप शराब पी सकते हैं। गुजरात में भी आपको बता दें कि शराब के निर्माण, भंडार, सेवन और परिवहन पर बहुत ही कड़ा कानून है, और जो इनलीगल शराब भट्टी बनाते हैं उनके लिए मौत का भी प्रावधान किया, मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो गुजरात में हालांकि हमेशा उस पर केस होते रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन गुजरात जो है वो सबसे लंबा एक राज्य जब से अस्तित्व में आया तब से वो शराबबंदी चला रहा है। देखिए वहाँ के नुकसान फायदे जो भी हों, लेकिन वहाँ पर एक इन्वायरमेंट बन चुका है, वहाँ पर शराब पीने वालों की संख्या बहुत कम है क्योंकि शुरू से वहाँ शराबबंदी है। लेकिन आपने बिहार में 2015 में जम के जो है दारू के दुकान खोले और 16 में एकाएक आपने ताले लगा दिए, वो यहाँ के लिए डेंजरस हो गया। गुजरात के लोग जो हैं वो एक अभ्यस्त बने हुए हैं, वहाँ पर पता है कि शराब जो है, एक पीढ़ी जो है वो कभी नहीं देखा खुलेआम शराब पीते हुए, लेकिन बिहार में अभी का पूरा पीढ़ी जो है वो देखा हुआ है कि चौक चौराहे पर जो है शराब की दुकान हुआ करती थी। तो मुझे जो लगता है कि गुजरात का जो ये नियम है जो शराबबंदी का, वही नियम बिहार में अप्लाई किया जा सकता है। लाइसेंसिंग की व्यवस्था की जा सकती है, कोटा सिस्टम शुरू किया जा सकता है, लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनका निर्धारित होगा कि उस महीना में कितना बोतल खरीद सकते हैं, कितना सेवन कर सकते हैं। विजिटर को भी दिया जा सकता है जो बिहार में बाहर से आते हैं यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए, रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए, जिस चीज़ के लिए आए उनको भी मिल सकता है। तो देखिए आपको बता दें कि बीजेपी ने एक प्रेशर बनाया है और नीतीश कुमार के शराबबंदी पर उन्होंने भी अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें तो प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिया है। समीक्षा का मतलब क्या होता है? समीक्षा का मतलब ये होता है कि अगर कानून के फायदे हैं तो उस फायदे को और आगे बढ़ाया जाए, अन्य क्षेत्रों पर भी कड़ाई से लागू किया जाए, नुकसान है तो उसमें चेंजेस किया जाए। तो अब देखने वाला बात है, नुकसान पर भी चर्चा हो रहा है, फायदा पर चर्चा, शराबबंदी बिहार में नुकसान के कारण जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उस नुकसान को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ नियम बनना चाहिए। तो अभी इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह बिहार में शराबबंदी कानून है, उसके नुकसान क्या कुछ है, क्यों सरकार में बैठे लोग ही अब इस पर सवाल खड़े करने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि समीक्षा बैठक जब होती है तो किस तरह के डिसीजन सामने आते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।